नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के आज के इस दिन पर हमने यह वीडियो बनाने का सोचा कि कौन ऐसे 9 कारण हैं जिसकी वजह से मोदी आज भी इतने लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। उनके सरकार की बहुत आलोचनाएं होती हैं कि किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, जैसे कि आर्थिक विकास को लेकर या फिर जॉब को लेकर या फिर पॉवर्टी को लेकर या फिर धार्मिक सद्भाव को लेकर, सद्भाव को लेकर। इन सब चीज़ों के बावजूद लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं, लोकप्रिय देखते हैं। तो उसके कारणों को नहीं जब तक समझेंगे तब तक हम शायद इस पूरे चल रहे अभियान को नहीं समझ पाएंगे। तो 2 तरह के तो पहले रिएक्शन आते हैं। मान लीजिए कोई भी सर्वे होता है या कोई भी पोल होता है जहां पर लोकप्रियता मोदी की ज़्यादा दिखाई जाती है, वहां पर 2 ही तरह के रिएक्शन होते हैं। जो उनके सपोर्टर होते हैं, समर्थक लोग होते हैं, उनको पहली बात खुशी तो यह होती है कि वह जो सोच रहे थे, वह जो मान रहे थे, वह जो समझ रहे थे, वह बिल्कुल सही निकला क्योंकि यह रिजल्ट आया है। तो पहला तो वह होता है। दूसरे जो पक्ष के लोग हैं जो मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, मोदी व्यक्तित्व को आलोचना करते हैं, उनको लगता है कि या तो पूरी दुनिया या बाकी लोग जो हैं वो ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी क्या करना चाह रहे हैं, या फिर ये है कि उनको खुद ही नहीं समझ, अचंभित रहते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जो कि मोदी को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं, जबकि उनकी इतनी सारी नीतियां खराब हैं, इतनी सारी चीज़ें वो गड़बड़ कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर जनता कर रही है तो कई बार तो वो जनता की अज्ञानता को दोषी मानते हैं, कई बार तो वह यह नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार से एक फैक्टर या एक चीज़ें नहीं होती हैं किसी भी व्यक्ति को बनाने में, इतना लोकप्रिय बनाने में। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से ऐसे 9 कारण हैं जो कि मोदी को लोकप्रिय बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहला कारण जो कि मोदी को लोकप्रिय बनाता है, उनकी वाक्पटुता, उनके बोलने की क्षमता, उनके बोलने का तरीका, जिस तरह से वो लोगों को अपनी ओर उनका ध्यान खींच लेते हैं, जिस प्रकार से उनको वाक्पटुता है या जिस प्रकार कॉन्फिडेंस से वह चीज़ों को बोलते हैं और जैसे वो कहानियाँ गढ़ते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो यह सारी एक अच्छे वक्ता की चीज़ है। एक तो वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं, क्लियर सेंटेंस बोलते हैं। उससे यह होता है कि जो सबसे न्यूनतम स्तर की पढ़ाई लिखाई किया हुआ व्यक्ति भी उनकी बातों को बहुत जल्दी समझ जाता है। दूसरा होता है कि वह संवाद की मुद्रा में रहते हैं। अक्सर वह पूछते हैं कि भाई सामने वाली पार्टियां ने आपके लिए ठीक काम किया कि नहीं किया, तो उन्हें मालूम होता है कि जवाब आएगा नहीं उन्होंने ठीक नहीं किया। उसी तरह पूछते हैं मैंने आपको 5 किलो अनाज या 10 किलो जो भी काम किया सरकार ने, वो उस कामों को बताकर पूछते हैं कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया, तो जवाब आएगा हाँ। तो इस प्रकार से वह मनोविज्ञान के लेवल पर जाकर उस श्रोता को अपने पक्ष में ले लेने की कोशिश करते हैं। तो यह एक बहुत सफल स्ट्रैटेजी है, सफल नीति है, जिसके तहत एक वक्ता अपने सामने जो जनता है, अपने सामने जो श्रोता है, उसको अपने पक्ष में किस तरह से ले आए। तो यह उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो कि उनको लोकप्रिय बनाती है। अब उसके बनिस्पत आप देखेंगे दूसरे जो नेता लोग हैं, पहला तो उनका कारण है कि भारत में जो मैक्सिमम ज़्यादातर आबादी है वो हिंदी स्पीकिंग है। मतलब अगर 45% लोग भारत के हिंदी स्पीकिंग है, मतलब वो हिंदी बोलने चालने समझने की स्थिति में है, तो अगर कोई हिंदी का वक्ता उस लेवल पर आकर नहीं बोलेगा तो वह उनकी लोकप्रियता से मैच कर पाने में एज अ नेता, एज अ लीडर बहुत उसको मुश्किल होगी। इसी वजह से आप देखेंगे उनके जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, जो कि मान लीजिए जैसे कि राहुल गांधी हैं या फिर अरविंद केजरीवाल हैं या ममता बनर्जी हैं, तो बाकी जितने भी पॉपुलर लीडर हो सकते हैं या होंगे, या नीतीश कुमार हैं, तो सब में कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से वह उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं लोकप्रियता के जिस लेवल पर नरेंद्र मोदी स्थापित हैं। दूसरा कारण है कि वह जिस प्रकार से कितने डायनामिक हैं, वह किस प्रकार से अपने चीज़ों को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर सहज रहते हैं, कितना वह चिंतित रहते हैं और उसकी छवि को गढ़ने में वो कोशिश करते हैं कि कहीं भी एक रति मात्र गलती ना हो। इसीलिए वह आपको दिखा जाएंगे कि कभी वो मन की बात कर रहे हैं, कभी वो छात्रों के साथ लगे हुए हैं, कभी वो कोई यूथ के दूसरे प्रोग्राम में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वह भारत के समस्त जो लोग हैं, जो अभी हर प्रकार के, हर कैटेगरी के, हर श्रेणी के लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास का नतीजा है कि जब ट्विटर 2009 में आया था या 8 में आया था, उसी समय नरेंद्र मोदी ट्विटर पर अपना अकाउंट खोल चुके थे। और यही आश्चर्य की बात नहीं है कि आज के दिन ट्विटर पर उनके 8.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा फॉलोअर हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि उनके फेसबुक पर
5 करोड़ के आसपास लोग उनके फॉलोअर हैं और इंस्टाग्राम पर 7.5 करोड़ की आबादी उनको फॉलो करती है। तो अगर इतनी बड़ी आबादी को वह अपना ऑडियंस बना चुके हैं तो वह जो भी काम करेंगे, वह जितना चीज़ भी अपडेट करेंगे वहाँ पर वह लोगों तक पहुँचेगा। और सारे काम क्योंकि वो पॉजिटिव इमेज वाले ही होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी पॉजिटिव छवि पहुँचेगी। तो इसीलिए उनकी लोकप्रियता बरकरार रहने में या सोशल मीडिया का रीच जो है वह तो एक कारण है ही है। दूसरा, उनका जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व है, जहाँ पर वह किसी भी के साथ बहुत उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। बच्चे के साथ रहेंगे तो बच्चे की तरह बात करेंगे, जब वह किसी बुढ़े के साथ रहेंगे तो वो उनके साथ वैसे बात करेंगे, किसी जवान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उनके साथ उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में, उसी टोन में बात करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं उनको बाकी लोगों से जोड़ देता है। उनकी पॉपुलैरिटी का, उनके लोकप्रियता का यह दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से वह टीवी और प्रिंट मीडिया को मैनेज करती हैं वो है उनकी टीम। आजकल के समय में ऐसा हो गया है कि जितनी भी ये टीवी और प्रिंट मीडिया की कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां बिजनेस में हैं। वो पत्रकारिता करने के हिसाब से वो स्थापित नहीं हुई हैं, वो प्रॉफिट बनाने के हिसाब से स्थापित की गई हैं। तो उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, प्रॉफिट बनाना है। बाकी जानकारी मिल जाए वो ठीक है, मतलब वो एक बाई प्रोडक्ट है, वो साइड का बिजनेस है। मेन बिजनेस है कि किस तरह से हम कौन से ऐसे काम करें, कौन से ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हमें मुनाफा, हमें लाभ जो है सबसे ज़्यादा दे सकें और शेयर होल्डर को उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो जब यह अवस्था चलेगी तो उस समय, उस व्यवस्था में, इस बिजनेस में, प्रिंट और टीवी मीडिया के बिजनेस में सबसे बड़ा जो क्लाइंट होता है, सबसे बड़ा जो आपका खरीदार होता है आपके सर्विसेज का, वह सरकार होती हैं, वह सरकारें होती हैं। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी बिजनेस अपने क्लाइंट को, अपने खरीदार को, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कभी भी दुखी नहीं रखेगा। तो इसीलिए सारे न्यूज़ जो आते हैं गवर्नमेंट को लेकर या मोदी सरकार को लेकर या फिर दूसरे स्टेट में जो सरकारें हैं उनको लेकर, वह कभी भी कम से कम नेगेटिव रहेंगी। इस वजह से भी वह लोकप्रियता का बहुत ज़्यादा एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ें जहाँ से इंफॉर्मेशन निकल सकती थी वह उस सोर्स को बहुत जगह बंद कर दिया है। जिस प्रकार आज की स्थिति में आप देख लें कि लोकपाल की क्या स्थिति है, उसी प्रकार आप देख लें कि आरटीआई ऑफिस की क्या स्थिति है। तो अगर यह चीज़ें अगर पूरी तरह से काम वैसे नहीं करेंगी जैसे उन्हें करना चाहिए था तो आपको सरकार के बारे में कम से कम नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी, जिस वजह से ज़्यादा लोगों तक यही जाएगा कि सरकार बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एक कारण बन जाता है, तीसरा कारण जिसकी वजह से मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। चौथा कारण जो कि बड़ा कारण है कि पार्टी और सरकार की यह एक नीति है कि वह मोदी के द्वारा ही अपने पार्टी का या अपनी सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए देखेंगे कि यह सरकार जो बनी थी उसमें मोदी सरकार का नाम था, ना वो भाजपा सरकार थी ना बाकी कोई और नाम थे। उसमें व्यक्तित्व को स्थापित कर दिया था मोदी नाम के। तो जब मोदी नाम के व्यक्तित्व को स्थापित कर दिया गया है, उसके चेहरे को स्थापित कर दिया गया है, तो उसी चेहरे को सबसे ज़्यादा भुनाया जाएगा, उसी चेहरे को सबसे ज़्यादा प्रसारित किया जाएगा, जिससे कि लोग उसके साथ जुड़ सकें। और यह कारण बन जाता है कि वह कि सरकार की ओर से जहाँ पर आप देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा दिया जाता है या खर्चा किया जाता है वह पिछले 8 सालों में 6,500 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा हुआ है। मतलब कि मोटा मोटी 800 करोड़ रुपया हर साल सरकार सालाना अपने सूचना प्रसार में करती है, जिसमें कि अब क्योंकि मोदी ही सरकार का चेहरा है तो इस वजह से वो सारे दूसरे विभागों में ही उन्हीं का चेहरा मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। और इस वजह से मोदी नाम का व्यक्ति या मोदी नाम का चेहरा जो है वो पॉपुलर हो जाता है हमारे आंखों के सामने, हमारे मन और सोच के अंदर। तीसरा बड़ा कारण है कि आप देखेंगे कि मोदी सरकार या मोदी गवर्नमेंट या मोदी एज ए व्यक्ति वह बहुत सारे ऐसे भावनात्मक मुद्दों के ऊपर भी अपनी प्रक्रिया देते हैं, अपने एक्शन लेते हैं, जिससे कि आम जनता जो है वह उनसे जुड़ी रहे। जैसे कि अब उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया, या फिर उनकी सरकार के दौरान अभी राम मंदिर जो बन रहा है। अब विपक्षी दल यह बोल सकता है कि राम मंदिर उनकी सरकार के कारण नहीं बन रहा है, लेकिन जो आम जो पब्लिक है उसका तो यही मानना होता है क्योंकि उन्हीं के सरकार के दौरान यह डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसका क्रेडिट भी उन्हीं मोदी सरकार को चला जाता है। दूसरा होता है कि अब आर्टिकल 370 जैसे वह एक ऐसा
नेशनलिस्ट, जहाँ पर कि आपको राष्ट्रीयता नाम की चीज़ है उसको भुनाई गई है। अब उसका एक्चुअल में कितना फायदा हुआ है, घाटा हुआ है, वो दूसरी बात है, लेकिन एक जो बाहर से आदमी देख रहा होता है उसको लगता है कि हाँ हाँ वो जो चीज़ डिसीजन लिया गया है वो भारत के लिए ठीक है, हमारी राष्ट्रीयता के लिए ठीक है, इसके लिए वो जो किया गया है बिल्कुल ठीक है। तो जो भी लोग जो नेशनलिस्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं, तो उनके लिए मोदी वह व्यक्ति हो जाता है, या मोदी सरकार वह संस्था हो जाती है, या वह सरकार हो जाती है। आप देखेंगे मोदी अलग अलग जगहों पर जाकर, वह कभी बनारस में जाके उद्घाटन करते हैं, कभी जाकर उज्जैन में जाके उद्घाटन करते हैं। तो वह लोगों की धार्मिक भावनाओं को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत की जनता में 80% जनता अगर हिंदू है, मतलब कि अगर 120 करोड़ लोग अगर हिंदू हैं, तो अगर उनमें से ज़्यादा लोग अपने पक्ष में आ जाएं, भले उस धर्म की वजह से ही या फिर उनकी मान्यताओं को अगर वह मानते हुए देखें, उनके जैसा दिखें, तो उससे वह मोदी सरकार की या मोदी की अपनी लोकप्रियता ऊपर हो जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर वह अपने आप को हिंदू की तरह स्थापित करते हैं, उसको स्थापित करने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं, और हिंदू मान्यताओं को, रीति रिवाजों को बढ़ाने में, दिखाने में कहीं कोताही नहीं बरतते हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में भी सेंगोल को जो स्थापित किया गया, वह शैवाइट ट्रेडिशन, जो कि शिव भक्तों के द्वारा किया गया परंपरा को स्थापित उन्होंने किया है। तो अब यह कितना सही है या गलत है वो दूसरी एक मसला है, लेकिन उससे हुआ यह कि वहाँ पर उन्होंने हिंदू भावनाओं को उजागर करने से कहीं भी उन्होंने कोताही नहीं बरती। तीसरा कारण है कि यह तो हुआ कि उन लोगों के लिए जो कि थोड़े हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, हो सकता है कम सोचते हों, हो सकता है कम जानकारी हो उनके पास। दूसरी कैटेगरी एक ऐसी होती है जो कि मिडिल क्लास है, जो कि पढ़ा लिखा क्लास है, जो कि काम करता है, टैक्स देता है, जो कि सोचता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके पैसे के कर, उसके कर के दिए हुए पैसों का क्या हो रहा है। उनके लिए उन्होंने बहुत तरह के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, जैसे कि अब उन्होंने रोड बनवाए। अब नेशनल हाईवे आप देखेंगे कि 2014 से पहले 93,000 किलोमीटर थे, आज के समय में इसकी संख्या 1,45,000 किलोमीटर हो गई है। मतलब कि पिछले 8 से 9 सालों में इसका जो विकास हुआ है वो 45% हुआ है। अगर कोई भी जो मिडिल क्लास आदमी है, अगर वह इन सड़कों का उपयोग करता है और सड़कों का उपयोग करने के दौरान उसके आने जाने का समय घट जाता है, तो उसको सबसे पहला फायदा वहीं दिखाई देता है कि ये काम तो मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, इसके लिए मोदी सरकार ठीक है, इसके लिए मोदी जी ठीक हैं। तो यह तो देख हुआ। दूसरा तरह काम हुआ है, वहीं पर आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पर, जहाँ पर पहले 2014 से पहले बताया जाता है कि 74 एयरपोर्ट थे जो कि फंक्शनल एयरपोर्ट थे, जहाँ पर विमानों का आवागमन हुआ करता था। अब वह संख्या आज के समय में 140 के आसपास हो गई है, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो अगर इतनी वृद्धि हुई है तो यह भी कहीं ना कहीं बताता है लोगों को, वैसे लोगों को जो कि सोचते हैं कि भाई उनके कर का पैसा कहाँ गया, उनको कहीं ना कहीं शांत रखने में या मोदी के पक्ष में भावना बनाने में मदद मिलती है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वह जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग चीज़ों को तार्किक रूप से देखते हैं, उनके लिए मोदी जी के द्वारा किए गए ये काम, जहाँ पर वह ढांचागत जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने में किस प्रकार सरकार पैसा लगा रही है और किस प्रकार से इस पर काम कर रही है, उनकी भावनाओं को वो कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि करते हैं अपने कामों के द्वारा। पांचवा कारण है, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मोदी को एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा जो उनका प्रयास है कि वह अपने डेली के कार्यों के द्वारा वह हमेशा न्यूज़ में रहना चाहते हैं और न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं भारत के, कुछ ना कुछ जो भी कार्यक्रम करेंगे उनको मीडिया कवर करेगा ही, और करेगा तो इस वजह से वो बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा। ये तो वो सरकारी कार्यक्रम होते हैं जिसका वो उद्घाटन करते हैं, या फिर कहीं जाकर कोई स्थापन करते हैं, यहाँ पर कहीं पर जाकर शिलान्यास करते हैं, या कोई कॉलेज खोलते हैं, कहीं किसी कॉन्वोकेशन में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वह अपने व्यक्तित्व को अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या हो जाता है कि उस दिन उनके बारे में बातचीत होती है, समाचार पत्रों में अगले दिन छपता है,
तो वह व्यक्तित्व हमेशा आपके आंखों के सामने प्रकट रहता है। उसी प्रकार आप देखेंगे जिस दिन मान लीजिए कुछ ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ या कुछ और दूसरी न्यूज़ हो गई जो कि वायरल हो गई है, तो उस वायरलिटी अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो मोदी कोशिश करते हैं, मोदी की पूरी सरकार या उनकी टीम जो है वह कोशिश करती है कि किस प्रकार से उस वायरलिटी न्यूज़ को, उस वायरल न्यूज़ के साथ मोदी को जोड़ दिया जाए। उसके लिए अब या तो मोदी उसकी बधाई देंगे या फिर उसको अपने यहाँ बुलाएंगे। कोई अगर मान लीजिए ओलंपिक में जीत के आया है तो उसको अपने यहाँ बुलाएंगे, अगर ओलंपिक में हार गया है और उस दिन तो भी उसको वो कंसोलेशन देंगे, या फिर कोई क्रिकेटर की उंगली टूट गई है तो उसका वो हाल चाल पूछेंगे। तो इस प्रकार से जो भी पॉपुलर ट्रेंड है उस दौरान, उस समय, उस दिन के दौरान उसके साथ अपने आप को जोड़ लेने की जो कला है वो मोदी जी के अलावा और कम ऐसे नेताओं में है जो कि यह कर पाती है। तीसरा कारण देखेंगे कि मोदी सरकार के दौरान पार्टियों को जो डोनेशन मिलता है, जो चंदा मिलता है, उसमें भाजपा को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। जैसे 2000 एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि फरवरी 2023 की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि बीजेपी को 548 करोड़ रुपए मिले, वहीं कांग्रेस को 95 करोड़ के आसपास मिले। तो अगर इतना बड़ा फंड अगर बीजेपी के पास आ रहा है तो उसका प्रचार प्रसार में वो खर्च होगा, उसी के अनुपात में वह खर्चा होगा, और जब उसके अनुपात में खर्चा होगा और जहां पर मोदी का चेहरा और मोदी का नाम ही सरकार और पार्टी को दिखाया जाता है, प्रतिबिंबित किया जाता है, तो इसलिए वह सारा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वह मोदी के चेहरे और नाम पर ही खर्च किया जाएगा और इसीलिए वह मोदी की पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता बनी रहेगी। आठवां कारण जो आप देखेंगे जिसमें कि मोदी सरकार की जो या बीजेपी की, आप आठवां कारण बीजेपी के आईटी सेल का होना है। आप देखेंगे कि वहां पर वो सेल जो है, आईटी सेल और बाकी इनके कार्यकर्ता हैं, उन दोनों का ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठनिक रूप से बहुत मजबूत हैं। इसकी वजह से मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसी आवाज़ आए, कोई भी ऐसी न्यूज़ आए, कोशिश यह की जाती है कि उसको नीतिगत रूप से ही उसको ख़त्म किया जाए, दबाया जाए। उसके पक्ष का में पहले तो अगर सरकार के पक्ष में भाव बनाया जाए, सरकार के पक्ष में मत को बनाया जाए, और सरकार के विपक्ष के जितने भी या विरोध के या फिर आलोचना के जितने भी स्वर हैं उसको अनेक तरीक़ों से, अनेक लोगों के द्वारा उसको रोका जाए। तो इस प्रकार से वह कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जिसको बोलते हैं, जो कोई ऐसी न्यूज़ जिसमें कि आलोचना हो रही हो मोदी की या मोदी सरकार की, उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। और यही काम आपको फिजिकल वर्ल्ड में, यही काम आपको आम जीवन में कार्यकर्ताओं के रूप में की जाती है कि इनके कार्यकर्ता बाकी अलग अलग संस्थानों में जुड़े हुए हैं और उन संस्थानों का उपयोग करते हुए वह बाकी दूसरे आलोचना के स्वर या फिर विरोध के स्वर को कम करते हैं और अपने सरकार के पक्ष में जितना से ज़्यादा हो सके उन पक्षों को सामने रखते हैं। अंतिम बात है कि आप देखेंगे कि मोदी की जो डिप्लोमेसी है, मोदी का जिस प्रकार से वो बाहर जाते हैं और वहाँ पर एनआरआई लोगों के साथ कार्यक्रम करते हैं, उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो एनआरआई लोग को अपने कल्चर को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने ओरिजिन को लेकर अच्छा फील होता है, उन्हें अपने बारे में प्राउड फील होता है कि हम ऐसे देश से हैं जहाँ का प्रधानमंत्री यहाँ पर आया है और वह इतने आसानी से उसका करिश्मा इस प्रकार का है। तो अब उससे यह होता है कि वहाँ पर जो भी चित्र और वीडियो आते हैं वो सारे वापस भारत में आते हैं, या तो लाइव होते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा लाए जाते हैं। तो उसमें भारत के गौरव को गौरवान्वित किया जाता है और उसको, उस प्रोसेस को करने के दौरान खुद मोदी जी की भी पॉपुलैरिटी उससे बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह 9 कारण समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह 9 कारण ठीक लगे होंगे, जस्टिफाइड लगे होंगे कि कौन से ऐसे 9 कारण थे जिसकी वजह से मोदी इतने पॉपुलर और प्रचलित हैं और बाकी उनके आलोचना के जो भी स्वर हैं वह बहुत बार गलत होते हैं, बहुत बार दबाए जाते हैं। लेकिन अंततः होता यह है कि आज के समय भी अगर 40% की जनता उनके पक्ष में खड़ी है, दिखाई देती है सर्वेज में, तो यह दिखाता है कि किस प्रकार से मोदी व्यक्तित्व और मोदी के पीछे लगी बाकी टीमें कितना अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, जिससे कि मोदी की लोकप्रियता आज भी 9 सालों के बाद बरकरार है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए।